पंकज जैन साहब, एआई को एफआई को आने का बहुत कोई ट्रिगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या ट्रिगर हो सकता है? दो चीजें हैं, या तो भारत में कोई ट्रिगर ऐसा बने कि एफआई वापस आए, या फिर दुनिया भर में ऐसा ट्रिगर बने कि भारत अट्रैक्टिव हो जाए उनके लिए। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो लक्ष्मण जी, ट्रिगर कोई एक दिन में, एक घंटे में या ओवरनाइट में नहीं बनता। यू नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। और मेरे को लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन या वो एक रूट तैयार हो गया एंड दैट प्रोसेस इज ऑन। अगर हम इस साल को दो भाग में बांट दें, जो शुरू के 6 महीने में हुआ और जो अगर हम जुलाई को एक अगले 6 महीने का पहला महीना माने और अगले 5 महीने में क्या होने वाला है। सो ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, ऐसे हमारे को डाटा पॉइंट्स मिल रहे हैं दैट मे बी फंडामेंटल, टेक्निकल, लॉजिकल एंड ऑन बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस कि नेक्स्ट 5 मंथ्स शुड डेफिनेटली बी मच बेटर देन व्हाट हैज हैपेंड इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर। और अगर हम देखें जिस तरह का सेल ऑफ हमने, जो सबसे बड़ा सेल ऑफ मार्च में देखा गया था करीब 1,20,000 करोड़ का, उसके बाद 60,000 करोड़ का, फिर 30,000 करोड़ का, एंड देन जून जुलाई हैव बीन मच बेटर मंथ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है दैट दिस ट्रेंड इज नॉट अ वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस समवेयर इन द गल्फ, जो एक वॉर चल रही है। बट उसमें भी एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट को, वर्ल्ड को या ग्लोबली उसमें भी एक रेजिलियंसी आ गई है कि अनलेस समथिंग बिगर कैटास्ट्रोफिक हैपेंस ओवर देयर, आई थिंक लेट्स मूव ऑन। आई थिंक वहां तो चलता ही रहेगा। तो उस चीज को अगर हम एक सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए एक न्यूट्रल जोन में डाल दें, तो आई थिंक वी आर मच बेटर प्लेस्ड देन व्हाट वी वर अबाउट 2-3 मंथ्स बैक। और उसके अगर कुछ एक हम लॉजिकल कारण की बात करें, हम खाली अपनी इस चेष्टा पे या खाली गट फीलिंग पे ना बात करें, आई थिंक 3-4 सिनेरियो थे। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी काफी चिंता थी, जो एक रुपी स्टेबलाइजेशन एक मेजर्स लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो बॉन्ड मार्केट को लेके हो, चाहे वो एफसीएनआर को फंड्स को लेके हो। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगर मेजर्स। Q1 के अभी तक जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक मार्केट्स या पार्टिसिपेंट्स काफी इफ नॉट पेसिमिस्टिक बट दे वर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट Q1 रिजल्ट्स। और जिस तरह के अभी तक के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन सी मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए हैं, आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी एनकरेजिंग पॉइंट। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो दो एक बड़े दिग्गज सेक्टर जहां पर बड़ा सीरियस सेल ऑफ चल रहा था, जहां पर लिक्विडिटी भी बड़ी सीरियस थी एंड एफआईज वर सेलिंग एंड टेकिंग द मनी आउट, बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक उन दोनों सेक्टर्स में एक रेजिलियंस मिली। टेक्नोलॉजी में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और उसकी वजह से उनको कंपेल होना पड़ा टेक्नोलॉजी में दोबारा एक बाइंग इंटरेस्ट आया। आई थिंक टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स वर मोर ऑन एज काफी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उम्मीद नहीं थी, बट सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल से टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए। और उसके अलावा जो एआई में जो एक बबल या वॉलिटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में चल रही थी, वहां एक जो सेल ऑफ आया, आई थिंक उस एंटी एआई ट्रेड का डेफिनेटली फायदा हुआ। वैल्यूएशन हमारे बहुत रॉक बॉटम पे हो गए थे, कहीं ना कहीं मार्केट को, प्लेयर्स को यह आभास आया कि आई थिंक द वैल्यूएशन इज वेरी एक्टिव, यहां से खोने को 5-10% है और पाने को 40-50% है। आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ द ट्रिगर। उसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप सुने, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट दे वर प्रिटी कॉन्फिडेंट, if not upbeat, they were pretty confident कि AI will not kill us। ऐसा नहीं है। I think we will move on with the AI. We have been taking measures to take AI along with us and we would be much better placed in next 2 or 3 quarters। तो I think market ने कहीं ना कहीं उस बात को माना, लैच ऑन किया। और हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह की वॉलिटिलिटी, जिस तरह की वैल्यूएशंस एआई ट्रेड्स में से समथिंग लाइक कोरिया, समथिंग लाइक ताइवान या यूएस में पहुंच गई थी, फॉरेन प्लेयर्स को भी ये आभास आया कि वी हैव टू टेक आउट सम मनी फ्रॉम देयर। जिस तरह के हमने मूव देख रहे हैं 10-10, 15-15% के, जिस तरह की एबनॉर्मल कोरिया की मार्केट का, मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी अ रिस्कोमीटर काइंड ऑफ थिंग, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में होता है रिस्कोमीटर। आई वाज सीइंग अ रिस्कोमीटर फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। कोरिया का रिस्कोमीटर 8 से 9 आ रहा था एंड इवन अ कंट्री लाइक इंडिया, उसका रिस्कोमीटर 5 से 6 आ रहा था। यूएसए का जस्ट फॉर एकेडमिक से 4 से 5 था। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक शिफ्टिंग ऑफ मनी, नॉट दैट कि इंडिया बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी, बट शिफ्टिंग ऑफ मनी टू सेफर जोन, आई थिंक दैट ऑल्सो कंपेल्ड।
एंड मॉनसून, आई थिंक मॉनसून अंदर फैक्टर था, जो कि आज से 2-3 हफ्ते पहले ऐसे लग रहा था कि वी आर स्टेयरिंग एट अ वेरी पुअर मॉनसून, वी आर स्टेटिंग एट ड्रॉट लाइक कंडीशन। आई थिंक उसमें भी काफी एक पॉजिटिविटी आई है। सो ये चारों पांचों चीजों का समीकरण है, आई थिंक उससे एक एफआई में डेफिनेटली एक सीरियस टर्न अराउंड देखा गया है। वेदर दिस इज अ मीडियम टर्म फिनोमिना, ओनली टाइम विल टेल। बट मेरा ये फीलिंग है, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ 25-30 years, that we are definitely looking at much brighter next 3 to 4 months or next 5 months for calendar year 2026, what we have seen in past 6 months. So I think I'm pretty optimistic. और ये जो FIs का phenomena है, it may not be a serious rush of positive money into our markets, but मेरे को लगता है कि ये phenomena डेफिनेटली एक यू टर्न लिया है, और कितना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है, ओनली टाइम विल टेल। वो समय बताएगा कितना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन आपने जो उम्मीद जताई है, उम्मीद करता हूं कि उम्मीद शायद साकार होता हुआ दिखे। लेकिन हर कोई जब एफआईज की बात कर रहे थे तो आईटी पे आए कि आईटी एक बड़ा फैक्टर था एफआईज के मूड को बदलने के लिए, भले ही अस्थायी हो अस्थायी हो। आईटी को लेकर क्या राय आप लोग रखते हैं? अनु सर, आपसे शुरुआत करूं, चूंकि आईटी में हमने देखा कि आईटी इंडेक्स बॉटम से ठीक ठाक ऊपर जा चुका है। आईटी कंपनियों को देख कर ऐसा लगता है कि वह बॉटम बना चुकी हैं। तो ये कैसा है? ये एआई रैली कोलैप्स होने का काउंटर इफेक्ट है या फिर वाकई कुछ दम दिख रहा है? देखिए, एक बार के लिए तो आपको मानना होगा कि शायद आईटी का अब बॉटम बना है। लेकिन अभी ये जो रैली आई है, अभी तक ये रैली एक होप रैली रही है। हालांकि इस बार की रैली में एक अच्छी चीज़ ये रही कि कंपनियों ने काफ़ी अच्छे पॉजिटिव बोल्ड कदम उठाए। एचसीएल टेक ने सर्वम में इन्वेस्ट किया, कोफोज ने 2-3 बड़े एक्विजिशन किए, पर्सिस्टेंट ने बड़ा एक्विजिशन किया, भले ही शुरुआत में मार्केट को पसंद नहीं आया था। टीसीएस ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें कही, इन्फोसिस ने एक नए सीईओ का अनाउंसमेंट किया। तो एक सेंस तो बन रही है, ये कंपनियां एआई पर भी काफ़ी काम कर रही हैं कि बॉटम बना है इन कंपनियों में। और एक हमने पॉजिटिव व्यू भी लिया था पिछले हफ्ते से निफ्टी आईटी पर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि अगर वो एआई ट्रेड वापस रिज्यूम हुई तो। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि अब ना ये स्टॉक्स वापस उन लोज पे नहीं जाएंगे जो आपने पिछले महीने देखे थे। तेजी कितनी हो चुकी है, कितनी आगे बाकी है, इस पर थोड़ा अभी भी सवालिया निशान है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में आईटी में अभी भी शानदार मौके हैं, और आई थिंक अपसाइड पर आपको काफी मौके मिलेंगे। सुनील जी, एआई ट्रेड वापस से अगर रिज्यूम हो गया तो हमारे आईटी इंडस्ट्री सस्टेन करेगी कि फिर वापस से गिरना शुरू कर देगी? नहीं, मेरा ये है कि ये इतना एआई ट्रेड से संबंधित नहीं है। आईटी की रैली आईटी की रैली अपने ऊपर ही चली है कि करेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। और याद है आपको, एक बहुत बड़ा गुगनहाइम करके एक अमेरिका में सेक्टर एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये जो करंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स है, वो अस्यूम कर रही है कि 5 साल के बाद आईटी बिज़नेस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और टर्मिनल वैल्यू को क्लोज टू ज़ीरो ले गया। तो ओवर रिएक्शन, ओवर करेक्शन सा तभी से शुरू हुआ। एक्सेंचर ऐसे यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज की राइज कि मॉडल ने ओवर करेक्ट किया, अभी वो रिवर्स कर रहा है उस ओवर करेक्शन को, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, जेफरीज ने भी अभी उसको न्यूट्रल में लाया है, बट ग्रोथ में नहीं लाया है। तो ये एआई ट्रेंड में जो करेक्शन है, देखिए कोरिया को हटाइए, कोरिया की प्रॉब्लम्स है उनका ओवर लिवरेज्ड मार्केट, ओके? उसके कारण ये नहीं मैं मान रहा हूँ कि उधर बहुत ज़्यादा एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं इसलिए करेक्शन हुआ। वो अपने बल पर ही जो मार्जिन ट्रेडिंग का भयंकर विदाउट एनी कंट्रोल्स ले गए थे, उसका भी असर पड़ रहा है वहाँ पर, ओके? डेफिनिटली। और वो चाइनीज़ कंपनी जिसने मतलब नाम मुझे याद नहीं, एक आईपीओ भी आई थी उसकी, जो एक कॉम्पिटिटर फॉर द एआई वर्ल्ड है। तो ये एआई के अंदर ही शिफ्ट, अभी पैसा उस कंपनी, क्योंकि वो ये अर्लियर जो 40-50% एआई की ग्रोथ मान के वैल्यूएशंस बढ़ रहे थे, पैसा जा रहा था, उसमें अभी 30-40% से अगर 10-15% भी गिर गई तो वैल्यूएशंस आर नॉट सस्टेनेबल। बट उसका और आईटी का मेरे ख्याल में कुछ संबंध ज्यादा नहीं है। अनुराग शायद इसको कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज वो बिज़नेस अलग है, ये बिज़नेस अलग है। और आईटी में डेंजर क्या है, जैसे अनुज जी ने बताया कि पॉजिटिव ग्रोथ ट्रिगर, ये सब बातें हो रहा है कि हम एआई में ये करेंगे, ये कंपनी करेंगे, मगर उनका जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस मॉडल का प्रॉफिटेबिलिटी है, वो अनसस्टेनेबल है। क्योंकि अल्टीमेटली एआई कंसल्टिंग में क्या उतना पैसा बनेगा? किसी ने अभी तक वो मॉडल को टेस्ट नहीं किया है, जो यहाँ पर एआई कंसल्टिंग में जा रहे हैं। सेकंड बात है, वैल्यूएशन अभी भी 17-18 पे है। उनकी अर्निंग्स क्या होती है? सब देखिए, गाइडेंस 3 से 4% अर्निंग्स की गाइडेंस दे रहे हैं, और कांस्टेंट करेंसी में दे तो 2-3%, रुपी डिप्रिसिएशन 3% मार्जिन, तो 5 to 6%
प्रॉफिट ग्रोथ पे 17 पी कैसे जस्टिफाई होगा? तो जस्टिफाई होगा किसके लिए? एक वैल्यू इन्वेस्टर, एक इनकम सीकिंग इन्वेस्टर जैसे पेंशन फंड है, उनके लिए इनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो वो एक पॉकेट ऑफ लिक्विडिटी इनके लिए आ चुकी है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पेंशन सीकिंग फंड जो पैसा निवेश कर रहे हैं। तो इनका एक बॉटम शायद नियर टू बॉटम बन गया है। अभी भी मैं बॉटम नहीं कहूँगा क्योंकि अगला जो एआई कंपनी एक बेसिक आईटी बिज़नेस को अगर खाने की एक अनाउंसमेंट करती है कि मैंने नया कुछ एआई डिस्कवर किया जिससे इनके बिजनेस को और भी वाट लग सकती है, तो वापस एक करेक्शन भी आ सकता है। तो एआई इज अ कॉम्पिटिटर टू आईटी। आईटी उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एआई ट्रेड ऑफ एफआईआई हैज नथिंग टू डू विथ द सॉफ्टवेयर सर्विसेज ट्रेड ऑफ एन एफआईआई, बिकॉज ये कंप्लीटली डिफरेंट पूल्स ऑफ कैपिटल है। वो हाई ग्रोथ कैपिटल है, ये सेफ्टी कैपिटल है। तो मेरे को एआई को लेकर इंडिया एक, ठीक है, इंडिया इज एन एआई हेज एज अ मार्केट, क्योंकि हमारी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि उधर एआई वाले देश में पोलराइज्ड है, दो तीन स्टॉक पूरे स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन को काउंट करते हैं। हम ऐसा नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। एआई में एआई हेज है बिकॉज वी आर अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वी आर अ डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट। मगर आईटी सर्विसेज एज अ कॉन्ट्रा टू एआई मैं नहीं मानता हूं कि वो इतना डायरेक्टली कोरिलेटेबल है।